तो जैसे शुगर को हमने देखा है कि सिम्टम्स क्या ऐसे रहते होंगे कि मुझे बचपन से ही पता चल जाए कि हाँ कि कोई ऐसे सिम्टम्स जो मेन रहते हैं कि हाँ हम शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ऐसा है। कभी कभी देखा जाता है बच्चों में काला गर्दन पे काला निशान आ गया या पेट कुछ अजीब तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या ये शुगर की निशानी है? ये लीवर की निशानी, लीवर का फैटी हो जाना, लीवर का खराब हो जाना, ये इस चीज़ की निशानी होती है। लेकिन जो डायबिटीज़ है ना सिमरन मैडम, मैं आपको बताऊं कि इसका पता ही नहीं चलता। अच्छे भले आदमी को टेस्ट में आ जाती है, तो ये नहीं है कि आज ही हुआ है, होने में इसको 5-6 साल लगते हैं। धीरे धीरे आदमी इसकी गिरफ्त में आता है, उसको पता ही नहीं चलता। कई बार बॉडी सुस्त होती है, कुछ दवा दबू लेके ऐसे करके वो ठीक कर लेता है, फिर चलता रहता है। क्योंकि शुगर तो अगर आपको अभी आपको आधा किलो जलेबी खिला देते हैं, उसके 1.5 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे तो आपकी भी 400-500 आ जाएगी। वो एक शुगर का लेवल है बॉडी में। लेकिन जो हम पैंक्रियाज के टेस्ट हैं, जैसे बहुत सारे इंसुलिन के टेस्ट हैं, वो करवाते हैं लोगों के। जो लोग आते हैं हम बताते हैं, हम ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो हम ओपनली नहीं बता पाते, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब हम बताते हैं वो बिना मतलब टेस्ट करवाने चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो HbA1c जो टेस्ट है 3 मंथ के बाद होता है, वो अगर करवाते रहेंगे तो हमें ये पता चलता है कि अगर शुगर लेवल 5.7 पे आ गया फिर तो समझो आपसे ज़्यादा तंदुरुस्त कोई हो नहीं सकता। अगर 6.1, 2, 3 भी आ रहा है तो आप समझो कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आपको कभी भी शुगर रोग का अटैक आ सकता है, रोग बढ़ सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी दवाइयाँ, अब जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको क्या होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत कम लोग बताएंगे आपको, जोर लगा लो, जल्दी जल्दी ये लोग कोई बताते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, जब आपका बाथरूम का जो एरिया है, ऑर्गन्स बाथरूम का जो है, यानी कि जो यूरिनल ऑर्गन है, पेशाब वाला जो एरिया है ना जी, उस एरिया में कट लग जाते हैं, कट जाता है वो, उसमें इतने जख्म हो जाते हैं, कई बार महिलाओं को भी होते हैं पुरुषों को भी होते हैं। तो वो बाथरूम जब उनको आता है तो मुसीबत हो जाती है कि जाएंगे तो लड़ेगा, बहुत जलेगा, तो समझो कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है। और जैसे ही शुगर कम होगी वो अपने आप ठीक होता है। अब जब बढ़ जाता है तो लोग भागते हैं, कभी कोई केमिकल वाला कोई ट्यूब लगा लिया, कोई क्रीम लगा लिया, उससे बल्कि उल्टा वो स्किन खराब होती है। वो एक बार तो दवा लेते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर वो उसकी आदत हो जाती है, फिर उससे भी ठीक नहीं होता। तो ये एक तो ज़रूरी है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जिनको ऐसे कट लगते हो उनके लिए ये जो कॉटन सीड है, बड़ेमे की गिरी वाला जो फार्मूलेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कारगर है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे ना सिमरन, मेरे पास पेशेंट आते हैं, कई बार दोनों आते हैं, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो उनको भी किसी को शुगर होती है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको मतलब आपकी जो रोमांस लाइफ है उसमें क्या चल रहा है। वो कहते हैं जी वो तो अब बस बहन भाइयों की तरह रहते हैं, अब तो पता ही नहीं चलता, 5-6 साल हो गए, बीमारियां इतनी हैं, दिमाग पे स्ट्रेस रहता है, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? ये चीज़ें जो है ना जी, हार्ट, ब्रेन और लीवर को कमज़ोर कर देती है। जब आपका हार्ट, ब्रेन और लीवर कमज़ोर हो गया, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपकी लाइफ का रोमांस खत्म होता है। उसके लिए हमने स्पेशली जो प्रोडक्ट बनाए हैं कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो एक तो हमने उनको दिया है X+ गोल्ड कैप्सूल। X+ गोल्ड कैप्सूल जो है ना जी, ये बिल्कुल सोने की तरह है, इस पर प्रिंट भी किया, ये हम लगातार दे रहे हैं लोगों को। और कई लोग तो ये कहते हैं कि गोयल साहब शुगर का तो पता नहीं ठीक है कि नहीं, हमारी लाइफ ठीक हो रही है। मतलब वो एक ना बहुत बड़ी बात होती है जी कि किसी की लाइफ में खुशी लेके आना। तो खुशी जो है वो इन चीज़ों से मिलती है। अब जैसे लेडीज़ हैं, उनको हम कहते हैं भाई पंचम हल्दी ले लो। जो पंचम हल्दी है ना जी, वो मैडम आप भी लिया करना, आपको सैंपल दे के भेजूंगा मैं। वो ऐसी चीज़ है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे बच्चे हैं, मतलब हम कहते हैं कि 10 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक डेली दो उसको। कैसे देना? पंचम हल्दी में क्या है? 5 हल्दियाँ हैं। नंबर 1 काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, फिर उसके अंदर डाली गई है पीली हल्दी जो अपनी रसोई में होती है, और फिर उसके अंदर डाली गई है एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है मैडम, ये बनता है पंचम हल्दी। जिन मेरी बहनों को
प्रॉब्लम रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्वभाव में गुस्सा रहता है, हस्बैंड हाथ भी लगा दे ऐसे लगता है कि इसको मार दूं मैं, मतलब ऐसा चिड़चिड़ापन, उन महिलाओं के लिए तो ये वरदान है। करना क्या है, इसको आधा चम्मच लेना है, पानी में घोलना है, गरम गरम पानी में, उसके अंदर 1 चुटकी भर काली मिर्च डाल देनी है और कनक के दाने के समान, गेहूं के दाने के समान उसके अंदर हींग डाल देनी है। अच्छा। और हींग जो है वो स्पेशली लेना, महंगे वाली होती है, बहुत महंगी हींग होती है जो असली होती है, सस्ती सुस्ती हींग मत लेना। तो उसको मिला करके घोल करके पीना, तो पी करके आप लेट जाइए, 5-10 मिनट में शरीर हल्का हो जाता है, फूल की तरह, और आपको जो गुस्सा चढ़ता था, गुड लाइफ होती है। अगर इसको आप जीवन भर लेते हो, 1 चम्मच सुबह, आधा चम्मच सुबह 11 बजे का डोज और आधा चम्मच रात को बेड टाइम का डोज, तो कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, बॉडी की स्किन में दर्द नहीं होगा, कभी अकड़न नहीं होगी, जकड़न नहीं होगी, कभी थकावट नहीं होगी। जैसे हम देखो आपके सामने हमेशा ऐसे रहते हैं, रात को आपको पता है सबको कि मेरी 11:30-12 बजे तक लास्ट ओपीडी होती है, तो तब तक भी आप ऐसे ही बैठे बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लेते हैं भाई, तो तभी हम आपके साथ बैठ करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाते हैं। ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए जो मैंने बताया है, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर और उसके साथ X+ गोल्ड कैप्सूल, और मेरी माताओं बहनों के लिए हमने बनाया है मोटियार पाउडर। ये ध्यान रखिएगा, मोटियार पाउडर का मतलब है कि जिन बहनों को मेनोपॉज हो चुका है, पीरियड बंद हो चुके हैं, उसके बाद हॉट फ्लशेज होते हैं, उनको फ़ायदा करता है मोटियार पाउडर। साथ में उसके 11 विन कैप्सूल है, उसमें 11 प्रकार की, ये मैडम उठाना काली डब्बी दिखा दें एक बार दर्शकों को, ये 11 विन जो कैप्सूल है, इसमें 11 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जो महिलाएं मेनोपॉज के बाद तकलीफ का सामना करती हैं, जिनको उसके बाद हॉट फ्लश आते हैं, एकदम ठंडी सी बर्फ़ खाने को दिल करता है, एसी एकदम फुल चलाने को दिल करता है, और 20-25 सेकंड के बाद ही वो एसी को डाउन करती हैं, फिर उनको गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, ऐसा जो होता है इसको हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम, उनके लिए ये दिया जाता है। तो मैं आप सबको ये ज़रूर बता दूं कि आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें हमारी मेल पर डालिए, आपको उसकी रिप्लाई आएगी। जी जी। और ये देखिए कि कैसे हमें दिख रहा है कि आयुर्वेद ऐसी औषधि है कि कौन कौन सी ऐसी आपके अंदर तकलीफ है जिसका इलाज ना हो। और यहाँ पे कैसे सर ने गोयल साहब, आपने जो यहाँ पे इतना प्यारा हमने पूरा डिस्प्ले हमें मिला है मेडिसिन का। तो गोयल साहब, मैं जैसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपने सिरप्स भी डिस्प्ले करे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा इस पर भी बताइए कि क्या कोई ये सिरप शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको ये एक चीज़ बताऊँ कि हम ना पूरे भारत में हमारे आउटलेट बन रहे हैं। आउटलेट हम कोई स्पेशल नहीं बना रहे, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो लीडिंग स्टोर हैं, उनको ही हम एक विंडो दे रहे हैं। और उनके लिए हमने स्पेशली ये एक प्रोग्राम बनाया है कि हर शहर में ये विंडो लगेगी। उसमें क्योंकि लिक्विड जो है वो बीपी पार्सल में भेजना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये जो हैं ये इतने इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं मैडम कि इनके बारे में अगर हम बताएं, अब देखो इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा, घृत कुमारी, फिर इसके अंदर आंवला, गिलोय, करेला, जामुन, नीम, विजयसार, मेथी। और ये एक ऐसी डोज है जो मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि मेथी दाना और कलौंजी रात को भिगो के लेना चाहिए, उनके लिए सीधा ही भिगोया भिगाया है कि इसका 30 ml डालो गर्म पानी में, इसको सिप कर करके पियो तो फ़ायदा होता है। ये उन लोग